हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हिंदी में चैप्टर स्वर वोवेल्स ओ। तो आपको पता है कि हमने आगे कौन सा सीखा था। आगे हमने सीखा था ए, जो डबल मात्रा वाला था। तो उसके बारे में हमने बहुत सीखा था कि मैया गैया ऐसे वर्ड्स थे। और उसके बाद है यहाँ पे ओ। तो के बारे में मैं बता दूँ कि हमने ओ वाला अब सीखने हैं चैप्टर। यहाँ पे चैप्टर का नाम नहीं है पर पेज नंबर 41 और इसमें स्वर वोवेल्स जिसको हम बोलते हैं ओ है। तो ओ का क्या होता है कि अ हम ऐसे लिखते हैं और उसमें क्या ऐड होता है, कानो અને मात्रा। कानो અને मात्रा આપણે લગાવીએ અમાં એટલે એનું શું બનશે, उ। क्या बनेगा, उ। तो हम ऐसे उसको लिखेंगे। उसके बाजू में लाइन खींचनी है और ऊपर भी लाइन खींचनी है। उसको हम बोलते हैं कानो અને मात्रा। तो ऐसे हम खींचेंगे तो उसको बोलेंगे ओ। तो उसका उच्चार होता है ओ। तो उससे स्टार्ट होते वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं। ओखली, ओखली आप जानते होंगे खल, खायणी એવું આપણે કહેતા હોય છે ગુજરાતીમાં। तो ओखली मोर्टर एंड पेस्टल कि जो भी लहसुन है, अदरक है या कोई ऐसी चीज़ें जिसको हम यहाँ पे घिस के पूरा गुजराती में આપણે કહીએ તેને વાટીએ છીએ। આપણે ખબર હોય તો તમને બધાને કે આપણે એમાં કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો વાટીએ છીએ અને વાટીને આને આપણે શાકમાં કે ગમે તેમાં એડ કરીએ છીએ, બરાબર છે। તો લસણ મરચાંની પેસ્ટ આપણે આમાં વાટીએ છીએ। પછી બીજું કોઈ પણ વસ્તુ હોય છે, આદું લસણ બીજું કોઈ પણ હોય છે, આપણે એમાં વાટીને આપણે જે બનાવતા હોય ખાવાનું એમાં ઉમેરતા હોઈએ છીએ। તો उसको बोलते ओखली અને ગુજરાતીમાં એને બોલીએ છીએ ખાયણી। શું કહીએ છીએ, ખાયણી। હવે બીજું છે ओढ़नी। ओढ़नी એટલે ओढ़नी का तो सबको पता ही होगा कि ओढ़नी किसको बोलते हैं। ड्रेस पहनते, ड्रेस पे जो दुपट्टा डालते हैं, चोली पहनते तो चोली में जो दुपट्टा डालते हैं, यहाँ पे लड़की ने डाला है वैसे, तो उसको बोलते हैं ओढ़नी। ओढ़नी एक कपड़ा है जो हम ड्रेस में, चोली में सब में इस्तेमाल करते हैं पहनने में। ओके, तो आपको यहाँ पे ओ से स्टार्ट होते वर्ड्स का तो पता चल गया कि ओखली, ओढ़नी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये ओ का उच्चार, ओ का यूज़ कहाँ पे होता है। ओके, वैसे यहाँ पे दूसरी एक्सरसाइज दी है कि ओ। तो ओ को यहाँ पे क्या करना है, आपको ट्रेस करना है, मतलब जो डॉट्स है उसको ज्वाइन करना है और बाद में उसको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जो 6 है उसको डॉट्स को हमें ज्वाइन करके ऐसे वहाँ पे लिख देना है। ओके, पता चला सबको। अब उसके बाद है यहाँ पे कि है, यहाँ पे तो ब्लैंक सी दी है, तो यहाँ पे ये वाला ओ, मतलब आपको पता चल गया कि ओ कैसे लिखना है। तो उसको हमें वहाँ पे 8 टाइम्स लिखना है। ओके, ऐसे करके 8 टाइम्स लिखना है। अब उसके बाद है पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। तो अब क्या है कि हमने ओ का देखा, अब ओ को दूसरे लेटर में ऐड करेंगे तो उसका उच्चार, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। तो यहाँ पे है क को ओ के साथ मिला दे तो उसको क्या बोलते हैं, ओ। कि जैसे कि क है और उसको ओ के साथ मिलाएंगे तो उसका उच्चार क्या होगा, को। क्या होगा, को, ऐसे। तो हम उसको क नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, को बोलेंगे। अब उसके बाद है खो। तो खो में भी लाइन खींची है, ऊपर भी लाइन खींची है, तो उसको बोले कि खो। कानो અને मात्र बधामा। ओके, हर जगह पे जो लेटर है उसके पीछे कानो मतलब लाइन खींचेंगे और ऊपर मात्र करेंगे तो उसका उच्चार ओ वाला होगा। जैसे कि ख के ऊपर मात्रा है, बाजू में लाइन है, तो हम उसको बोलेंगे खो। तो पहले हमें ऐसे को लिखेंगे नीचे और ट्रेस भी करेंगे, फिर खो लिखेंगे। ऐसे सारा का सारा आपको बोलना है और लिखना है। ये को, खो, गो, गो, चो, छो, जो, टो, ठो,
ऐसे पूरा है। दूसरा हम नीचे पढ़ेंगे, अणो तो थो दो दो नो पो फो बो बो मो यो रो लो वो शो 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 हो शो नो त्रो श्रो। ऐसे पूरा बोलना है और लिखना है। वैसे ही आगे हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, पर यहाँ मैं थोड़ा दिखा देती हूँ कि यहाँ पे आपको जो लेटर लाइट में दिए हैं, मतलब डॉट्स दिए हैं, उसको आपको ज्वाइन करना है। और बाद में आपको यहाँ पे आपको ये लेटर्स को नीचे फिर से लिखना है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। अब उसके आगे है पढ़ो सीखो और लिखो। कि पढ़ो सीखो लिखो में आपको क्या करना है कि यहाँ पे वर्ड्स है उसको ट्रेस करना है और लिखना भी और समझना भी है। कि पहला है अशोक। अशोक नाम है, लड़के का नाम है, तो उसको आपको यहाँ पे ट्रेस करना है और फिर यहाँ पे आपको लिखना है। फिर है मोना। मोना भी नाम है, गर्ल का नाम है, तो उसको भी हमें यहाँ पे ट्रेस करना है और फिर लिखना है। आपको मैं जैसे जैसे बोलते हो वो वर्ड्स आपको सुनने की, इसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चार क्या होता है। मैंने यहाँ पे अशोक बोला, यहाँ पे मीना बोला, नहीं सॉरी मोना बोला, तो ये मोना है, ऐसे आपको सुनना है फिर आपको समझना है। फिर यहाँ पे मोहन। मोहन भी बॉय का नाम है, तो वो भी आपको यहाँ पे ट्रेस करना है और लिखना है। पहले हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे अशोक, ऐसे करके अशोक लिखेंगे और बाद में है मोना, तो ऐसे मोना लिखेंगे। वहाँ पे जो ऊपर वर्ड्स है उसी को हमें नीचे लिखना है। बाद में है मोहन, तो हम यहाँ पे ऐसे मोहन लिखेंगे। और फिर है सोना। सोना दो तरह का होता है, एक सोना मतलब गहने वाला सोना गोल्ड, और यहाँ पे है सोना मतलब दूसरा सोना मतलब नींद वाला सोना, ये जब हम रात को सोते हैं वो वाला सोना। ओके, तो यहाँ पे दो मीनिंग होते हैं, आपको कौन सा समझना है वो आपके यहाँ पे आता है। अब सोना, सोना का यहाँ पे आपको ऐसे सोना लिखना है और फिर ट्रेस भी करना है। फिर यहाँ पे गोपी। गोपी भी नाम है लड़की का, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है और ट्रेस भी करना है ऐसे। फिर है रोज़। रोज़ मतलब एवरीडे, हर रोज़, वो वाला रोज़, तो उसको भी ऐसे ट्रेस करना है और यहाँ पे नीचे लिखना है। बाद में है ढोली। ढोली मतलब जो ढोल वगाड़े, एक जो ढोल बजाता है, तो उसको भी हम ऐसे करके लिखेंगे और फिर ट्रेस करेंगे वहाँ पे। आपको पता है यहाँ पे लिखना है उसका। बाद में है ओज। ओज मतलब ओजस, उजाला वाला, तो उसको भी हम यहाँ ऐसे लिखेंगे लाइन में और वहाँ पे ट्रेस भी करेंगे। ये रहा, यहाँ पे आपको इस वर्ड्स को लिखना है। ओके, और बाद में दूसरी एक्सरसाइज है कि ओ से शुरू होने वाले शब्दों को टिक करो। टिक द वर्ड्स विच बिगिन विथ ओ। यहाँ पे बीच में बड़ा सा ओ दिया है और ओ से स्टार्ट होता जो वर्ड्स है उसके वहाँ पे हमें टिक करना है। तो पहला तो यहाँ पे किया हुआ है कि ओले, तो ओले ओ से स्टार्ट होता है इसलिए वहाँ पे करना है। फिर है भगोड़ा। भगोड़ा नहीं आएगा क्योंकि उसका फर्स्ट लेटर भ है, उसका ओ नहीं है। फिर है ओझल। ओझल मतलब उजाला, तो ये ओ से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम टिक करेंगे। फिर है जरोखा। जरोखा में भी फर्स्ट लेटर ओ नहीं है, ज है, तो उसको भी हम टिक करेंगे नहीं है। फिर है ओढ़नी। ओढ़नी का फर्स्ट लेटर ओ है तो उसको हम टिक करेंगे। फिर है ओटना। ओटना का भी फर्स्ट लेटर ओ है तो उसको भी हम ऐसे टिक करेंगे। ओके, फिर है दूसरी एक्सरसाइज, ओ को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। मेक द वर्ड्स बाय रीडिंग ओ इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। कि यहाँ पे ओ है उसको ये सारे ऐसे जो वर्ड्स है उसको साथ मिलाना है और फिर आपको यहाँ पे वर्ड बना के आपको यहाँ पे लिखना है, ये वाले ब्रैकेट में लिखना है। तो मैं आपको पहला बता देती हूँ।
कि पहला तो, हाँ सॉरी, पहला तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है ओखली, तो यहाँ पे ओखली लिखा हुआ है। फिर दूसरा बनता है ओढ़नी, तो यहाँ पे लिखना है आपको ऐसे ओढ़नी, ऐसे लिखना है वहाँ पे। फिर है ओम, फिर आपको वहाँ पे लिखना है तीसरी लाइन में ओम, ऐसे करके आपको वहाँ पे ओम लिखना है। फिर है ओले, फिर आपको यहाँ पे तीसरे ब्रैकेट में लिखना है ओ ले, ऐसे आपको लिखना है। फिर है ओजल, फिर आपको ओजल का स्पेलिंग यहाँ पे लिखना है ओ ज ल, ऐसे, ये वाला आपको वहाँ पे लिखना है। उसके बाद है ओटना, तो ओटना आपको यहाँ पे लिखना है, ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ, ओ ना, ऐसे। तो ये वाला भी आपको लास्ट ब्रैकेट में लिखना है। ओके, तो ऐसे करके पूरा जो स्पेलिंग है वो ज्वाइन करके आपको लिखना है। मैंने समझा, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है वहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे दूसरी एक्सरसाइज है, चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट इट्स नेम। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको आंसर दी है, उसको पिक्चर से हिसाब से आपको लिखना है। ओके, तो पहला है मोर, तो वहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में आपको, अब फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है मोर, ऐसे। ओके, तो ये वाला फिनिश हो जाने के बाद आपको दूसरे पिक्चर में लिखना है खरगोश। यस, यहाँ पे खरगोश की पिक्चर है, तो आपको यहाँ पे ऐसे खरगोश लिखना है। देख लो सब अच्छे से, ऐसे करके खरगोश लिखना है। आंसर आपको दिए है ब्रैकेट में, और मैं यहाँ पे आपको ठीक से समझा रही हूँ। फिर है ढोल, ढोलक, फिर क्या है ढोलक, तो ऐसे हम ढोलक लिखेंगे। ओके, तो ये वाला फिनिश हो जाने के बाद दूसरा है मोटर। क्या है मोटर? मोटर मतलब गाड़ी। आपको पता ही होगा कि मोटर का मतलब क्या होता है। ये वो वाला वर्ड्स है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो फिर ये एक वाली एक्सरसाइज फिनिश हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है कि यहाँ पे है चित्र पहचान का कोष्टक भरो, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड फिल इन द बॉक्सेस। कि यहाँ पे बॉक्स दी है, आपको सही आंसर सही जगह पे लिखना है। तो पहले स्टैंडिंग लाइन में क्या लिखना है आपको, यहाँ पे ढोल, क्या लिखना है ढोल, तो यहाँ पे आपको ऐसे ढोल लिख देना है। बाद में स्लीपिंग लाइन में ऐसे, तो ऐसे में क्या है कोयल, तो ल लिखा हुआ है तो आपको क्या लिखना है को य, ऐसे करके आपको लिख देना है। तो कौन सा वर्ड्स बनेगा, यहाँ पे ढोल बनेगा और स्लीपिंग लाइन में कोयल बनेगा। तो अभी यहाँ पे मोर और खरगोश, तो पहले स्टैंडिंग लाइन में आएगा मोर, तो ऐसे मोर लिखना है, र तो लिखा हुआ है। ओके, और स्लीपिंग लाइन में खरगोश का आएगा, तो र लिखा हुआ है, तो मैं लिख देती हूँ ऐसे, खरगोश की स्पेलिंग आपको लिखनी है। ओके, ये वाला हो जाने के बाद दूसरा है मोटर और जॉकर। तो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन में आएगा मोटर, क्या आएगा मोटर, कैसे आपको मोटर लिखना है। ओके, और स्लीपिंग लाइन में आएगा जॉकर, क्या आएगा जॉकर, कैसे आपको जॉकर लिखना है। ये दोनों फिनिश हो गए आपका ये वाली एक्सरसाइज। अब आएगी दूसरी एक्सरसाइज, छूटा हुआ अक्षर लिखो, राइट द मिसिंग लेटर्स। तो यहाँ पे है कटोरी, तो कटोरी में टो मिसिंग है, तो आपको फर्स्ट ब्लैंक में ऐसे टो लिखना है यहाँ पे। ओके, फिर है लोमड़ी, तो लोमड़ी में यहाँ पे आपको लो लिखना है, तो पूरा वर्ड बन जाएगा लोमड़ी।
फिर है होली, तो होली में हो लिखना है ऐसे आपको। ओके, फिर है अशोक, तो अशोक में सो मिसिंग है, तो ये वाला सो आपको यहाँ पे लिखना है उस वाले ब्लैंक में। बाद में है मोटर, मोटर में यहाँ पे मो मिसिंग है, तो आपको यहाँ पे मो लिखना है। फिर है मोगरा, मोगरा में मो मिसिंग है, तो ऐसे मो आपको इस ब्लैंक में लिखना है। समझ आ गया सबको? उसके बाद है ओखली, तो ओखली में ओ मिसिंग है, तो आपको ओ यहाँ पे लिखना है। ओके, बाद में टोपी, तो टोपी में टो मिसिंग है, आपको ऐसे टो यहाँ पे लिखना है। ओके, ये वाली एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी कि क्या करना है। जो लेटर मिसिंग है उसी को आपको वहाँ पे लिखना है, और उसका स्पेलिंग भी आपको दिया है आगे, तो उसमें से आपको देख देख के पता चल जाता है। अब यहाँ पे दूसरा है कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, के ब्रैकेट में आंसर दिए है उसी को हमें पिक्चर के हिसाब से यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट है खाली जगह तेज दौड़ता है, तो कौन तेज दौड़ता है, तो क्या आएगा, घोड़ा। क्या आएगा, घोड़ा। तो घोड़ा का स्पेलिंग हमें यहाँ पे लिखना है ऐसे। यहाँ पे ब्रैकेट में है, आपको देख देख के ही लिखना है। ये वाला फिनिश हो जाने के बाद दूसरी ब्लैंक है, बेला को खाली जगह भी कहते हैं। बेला को दूसरा क्या कहते हैं, तो आता है मोगरा। क्या आता है, मोगरा। उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है, जिसमें से स्प्रे भी बनता है, परफ्यूम। तो आपको ये वाली ब्लैंक में ये मोगरा लिखना है। ओके, अब ये वाला फिनिश हो जाने के बाद तीसरा है खाली जगह कुहू कुहू बोलती है, कौन कुहू कुहू बोलता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कोयल। क्या आएगा यहाँ पे, कोयल ऐसे। ओके, ये वाले एक्सरसाइज फिनिश हो जाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि वाक्य पढ़ो और लिखो। रीड द सेंटेंस एंड राइट, कि यहाँ पे जो सेंटेंस दी है उसको रीड करने हैं, पढ़ने हैं और लिखने भी है। कि यहाँ पे जो है सेम टू सेम हमें यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में सॉरी लाइन में लिखना है। तो पहला है ढोलिया ढोल बजाता है, कि ढोलिया क्या करता है, ढोल बजाते, तो उसको हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे और डॉट्स दी है तो उसको हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे हम, ऐसे ढोलिया ढोल बजाता है। तो क्या करना है आपको, सेम टू सेम ऐसे लिखना है, जो दिखाया है वही लिखना है। मैं आपके जानकारी के लिख के मैं दिखा रही थी। अब दूसरा है सर्कस में कई जोकर थे, कि सर्कस में कई जोकर थे। सर्कस में બહુ બધા જોકર હતા, બરાબર છે। તો એ વાળું પણ તમારે વાંચવાનું છે અને પછી બાજુમાં લાઈનમાં લખવાનું છે। अब तीसरा है कोयल काली होती है। कोयल का कलर कैसा होता है, काला होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, कोयल काली होती है, तो उसको भी आपको यहाँ पे सामने लाइन में लिखना है। अब चौथा है मोहन घोड़े की सवारी कर। मोहन घोड़े की सवारी कर, मोहन घोड़े की सवारी तुझे करनी है, ऐसा कह रहे हैं। तो वो वाला सेंटेंस है वो आपको यहाँ पे लिखना है कि मोहन घोड़े की सवारी कर। अच्छी हैंड राइटिंग में आपको ये लिखना है, और फिर मुझे ये वाला PDF करके आंसर के साथ सेंड कर देना है। ओके, चलो बाय।